जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले थे टेस्ट 5। करने वाले थे क्या, मतलब करेंगे अभी। अरे हुआ ये, हमने चालू तो कर दिया पर रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गए। आगे नीचे सब कुछ बता चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा था कि हमें बताना सिनोनिम ऑफ मिसोजिनिस्ट। तो हम इसको लिखा रहने देते हैं, हम हटाते नहीं है। ओके। मिसोजिनिस्ट के आपको सिनोनिम बताने थे, तो मिसोजिनिस्ट का एक मिनट, अब ये वाला पेन ले लेते हैं, ठीक है। मिसोजिनिस्ट का, मिस का मतलब होता है हेट, इस वर्ड का मतलब होता है हेट। और जिन GYN कहीं भी आ जाए उसका मतलब वुमेन होता है। तो जो कि वन हु हेट्स वुमेन, जो कि जो भी वुमेन को हेट करता है वो क्या होता है, मिसोजिनिस्ट होता है। अब जो लव करता है वुमेन को उसे फिलोजिनिस्ट बोलते हैं। एक होता है वन हु लव्स मैनकाइंड, जो अच्छा ह्यूमैनिटी को लव करे, जो पूरे इंसानियत को लव करे, उसे हम बोलते फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट उसे बोलते हैं। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग हो सकती है गलत हो, बट फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसी को। और एक होता है वन हु काइंड टू पुअर, पुअर व्यक्ति की जो हेल्प करे उसे हम जनरस बोलते हैं। कुछ इसमें वर्ड है जो कि डायलेट होता है, डायलेट का मतलब होता है कम होना, डिमिनिश का मतलब भी कम होना होता है, मतलब कि लेसन। और जैसे किसी हम लोग बोलते हैं पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब भी कुछ कम करना, है ना। इग्जोरियस का मतलब होता है वन हु ओबेज हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ की सभी बातें माने। जो अपने वाइफ की सभी बातें माने उन्हें हम क्या बोलते हैं, इग्जोरियस बोलते हैं। रिपेल का मतलब होता है थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करना, मतलब कि हम दूर भगाना, है ना। गेट रिड ऑफ व्यूज को कहीं ना कहीं हो सकता है, गेट रीड ऑफ। वो डबल एफ नहीं होता, ऑफ होता है, सिर्फ एफ होता है ना। वनरेबल का मतलब होता है जिसके ऊपर जो जिसके ऊपर अटैक हो सके आसानी से, जो आसानी से तोड़ा जा सके, या फिर जिसे आसानी से खत्म किया जा सके। एडॉप्ट का मतलब होता है गुड लेना, और एडेप्ट का मतलब होता है चेंज हो जाना, मतलब कि जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाना। जैसे कि मान लो अभी कोई कानपुर आया हुआ है, तो यहाँ पर बारिश बारिश कम हो रही है, और कोई एकदम से महाराष्ट्र पहुंच गया तो वहां बारिश ज्यादा हो रही, सीजन चेंज हो जाएगा, हल्की हल्की सर्दी हो जाएगी। तो ये अपने आप अपनी बॉडी को एडेप्ट कराएंगे, है ना। बॉडी वैसी चेंज हो जाएगी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना किसी की। आपने उसे डिसरिस्पेक्ट किया है, ह्यूमिलस फील कराया है ना। कहते हैं ना हम अम, थोड़ा सा ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। ओके, उसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, कहीं ना कहीं कुछ अंदर उतना रिस्पेक्ट ना देना। और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है हेल्प करना, काइंड होना किसी के प्रति। और किसी की हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है वेलकम करना, अच्छे से आप उसके साथ रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो ना, किसी की रिस्पेक्ट करना, यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला था कि हम लोगों को बताना, साइनो बताना था अमेज्ड का। तो अमेज्ड वर्ड क्या होता है? अमेज्ड का मतलब शॉक हो जाना। अमेज्ड वर्ड का मतलब होता शॉक हो जाना। शॉकिंग, तो शॉकिंग का क्या हो जाएगा? एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब भी शॉकिंग हो जाता है। कमेंट का हमने लिखे थे अप्लाउज, प्रेज, एक्लैम, अप्रिशिएट। अब यार देख लें हो रही है, हाँ हो रही है, ओके। ओके। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है स्कोल्ड, मतलब किसी को डांटना, फटकारना, उसकी रिस्पेक्ट ना करना, उसको डिबेस करना, उसे डिफेम करना। और सेंस्योर करना, सेंस्योर का मतलब भी डांटना, डांट फटकारना करना। असॉल्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर अटैक कर देना। ओके। अब हमने बताया, फिर इसके बाद हम लोगों का था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है? गवर्नमेंट बाई न्यूली बोर्न चाइल्ड, मतलब कि वो गवर्नमेंट बताओ, मान लो कोई एक नया बच्चा, नया कोई नवजात शिशु है, उसके द्वारा गवर्नमेंट या फिर उसके द्वारा शासन हो रहा है, वो शासन, वो शासक की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे कि अकबर के जमाने के दौरान की सब बातें होती हैं, अब तो कहीं नहीं होता ऐसा कुछ। है ना। पहले गद्दी पे बिठा कर कोई और ही चलाता रहता था गद्दी, ऐसा होता था। तो क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई थीव्स। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई रिच। रिच का भाई प्लूटो पे कौन ही जाएगा, ऐसे याद कर लो ना। क्लेप्टो को मतलब तो हो गया चोरी, बट प्लूटो पे कौन जाएगा? प्लूटो पे तो अमीर लोग जाएंगे। तो प्लूटोक्रेसी मतलब, क्रेसी का मतलब ही गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी है ना, तो गवर्नमेंट ही होती है। डेमो का मतलब होता है पब्लिक वैसे। और डेस्पोट क्रेसी का मतलब होता है डिक्टेटर के द्वारा गवर्नमेंट करना, जैसे कि हिटलर था एक, है ना, डिक्टेटर था। नियोक्रेसी इसका सही आंसर है। अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है हाई, क्या बोले हैं इसको, जो उसमें जैसे उच्चवादी लोग होते हैं ना, पूंजीवादी, उच्चवादी, सभी में उच्च होते हैं, उनके द्वारा इसकी
गवर्नमेंट का जो रूल करते हैं, जैसे कि मान लो अभी अपने कोई कहीं पर किसी एक कंट्री में ऐसा हो जाए कि वहां पर वो लोग रूल कर रहे हैं जो कि अच्छे खासे पैसे भी रखते हैं और अच्छे खासा उनका दबदबा भी है, तो वो उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट होगी तो उसे हम लोग अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। जीनोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय स्ट्रेंजर, ठीक। पे स्ट्रेंजमेंट का वर्ड बताया, उसका मतलब होता है सेपरेट होना या फिर एनलमेंट होना, ठीक है। ओनस वर्ड क्या होता है, तो हमने कहा ओनस वर्ड अगर कोई हमारी जो एनडी वाली सीरीज चल रही है पीवाई की सीरीज, उसको देखोगे तो उसमें 5 मिनट में 50 वर्ड के, तकरीबन 5 से 10 मिनट के बीच में हम लोग 50 वर्ड सीखते डेली। बहुत होते 50 वर्ड, और नए नए। बहुत बहुत मस्त चीज है वो, सच बता रहे हो। उसको फॉलो कर लेना, वो क्या बहुत अच्छी हो जाएगी सच में। तो ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेबल का मतलब होता है एमिकेबल, सेलुब्रियस, है ना, जो आपके लिए अच्छा हो, है ना, या फिर जो पॉसिबल हो, अच्छा हो, जिसे हम लोग कहते हैं ना। फ्राइटन का मतलब होता है स्कैरी, हॉरिफाई होना, मतलब डर जाना। फ्राइटन का मतलब डरावना। सिंपैथी का मतलब होता है काइंडनेस, एम्पैथी और कंपैशन, फिर बताया। उसके बाद आता है एमनेसिया। उसके बाद आता है, अभी हो रही है, हाँ अभी हो रही है। हाँ, तुम कहाँ बता रहे थे, हाँ एमनेसिया अभी हो रही है ना वो, हाँ ठीक है। एमनेसिया, एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। और एफएसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ वॉइस, मतलब किसी का आवाज ना आने लगे तो उसको कहेंगे एफेसिया। इंसोम्निया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्लीप। और एनल्गेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ फीलिंग पेन, जिसे हम लोग एक वर्ड बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक को किसी किसी मतलब ही नहीं होता ना, अच्छे से ना बुरे से। फिर अगला वर्ड हम लोगों का, अगले हम लोगों का क्वेश्चन है, अर्पित शुड वर्क हार्ड लेस्ट ही फेल्ड द एग्जाम। तो इसका बताओ जरा क्या होगा, इसका होगा डी, नो एरर। देखो क्या है, जब भी लेस्ट वर्ड आता है, याद रखो, लेस्ट के साथ हमेशा क्या बनता है, शुड आता है, पहली बात तो। और लेस्ट वाले सेंटेंस में कभी निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, याद रखो। ऐसा नहीं हो सकता ही, लेस्ट ही शुड नॉट फेल, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब होता है कहीं वो ऐसा ना हो जाए, अर्पित को मेहनत और करनी चाहिए, कहीं वो फेल ना हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कहीं वो ना, ऐसा होता है, ओके। कहीं वो, कहीं, मतलब सब्जेक्ट अपना चेंज हो सकता है, ठीक है। याद रखना इस रूल को। अगला हम लोग के पास है स्टूडेंट्स वर ट्रीटेड विद ऑनर। इसमें भरना था तो क्या आ जाएगा, फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, काउंटेबल और नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल हो, है ना। जैसे कि हम बता दें, मान लो क्लास में 2000 बच्चे आते थे डेली, और आज सिर्फ 10 बच्चे आए, तो ये तो ना के बराबर आए हैं ना भाई, तो हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तब हम लगाते थे फ्यू, पर यहाँ पर क्या है, फ्यू आएगा नहीं, ओके। आ फ्यू आ जाएगा। आ फ्यू का मतलब होता है जिसकी कुछ काउंट की जा सके, है ना, कुछ काउंटेबल हो। जैसे कि मान लो 2000 आते थे, 200 आ गए, तो 200 का मतलब कुछ काउंटेबल है, मतलब 10% तो है, कुछ तो है। द फ्यू आता तो द फ्यू याद है, कोई इसके साथ हमेशा दैट आएगा। द फ्यू तब लगाओगे जितने हैं उतने सभी, याद रखो। द फ्यू का मतलब होता है जितने हैं उतने सभी। और ए फ्यू का मतलब थोड़े काउंटेबल हैं, ये काउंटेबल में ही आएगा, हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएगा। लिटिल, लिटिल भी वही आता कि अगर अकेला लिटिल आएगा तो नेग्लिजिबल होगा। आ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब जितना है उतना पूरा। बट ये आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, अन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आएगा, हमेशा याद रखना, ओके। अरे अब, ओके, हाँ अब सही है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, याद रखना इस चीज को, ओके। चलो, वेन दीज जेंटल विंड्स ब्लो, इट इज गुड टू बी इन आ ओपन प्लेस, ओके। गलती तो मिल गई है, गलती आर इसमें होगी, आर वाले में, इसमें ए नहीं होगा, यहाँ पर ओन होगा, एन होगा, क्योंकि ओपन प्लेस है ना। जब भी देखो प्रोनाउंसिएशन आपका, कभी भी अगर प्रोनाउंसिएशन आप प्रोनाउंसिएशन अगर आपका कैसा है, हिंदी में देखना है कि छोटा आ से लेकर आहा तक आ रहा है उस वर्ड का। जैसे हम इसे बोलेंगे ओपन, ओपन, तो ये आएगा ओपन, ऐसे कुछ आएगा, ओके। ये मात्रा नहीं लगे, ओपन ऐसे वाला आएगा। तो ओपन का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इसके आगे एन लगेगा, तब हमारा क्या लगेगा,
तो हमारे ए एन लगेगा, बाकी सबके साथ ए लगता है, ठीक है। और यहाँ पर एक गलती ये भी हो सकती थी कि विंड के साथ यहाँ पर ब्लो दे देता, वो एच लगा देता, तो वो गलती हो जाती क्योंकि विंड्स क्या प्लूरल है, और प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। चलो आजा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, बिना मतलब के, मतलब काम ही करते जा रहे हैं, तो क्या हो जाए, ऑर्गेनाइजर नहीं, ये तो रुपया लेता है, सर्वेंट नहीं, ये तो मालिक से रुपए लेगा, कुछ ना कुछ तो खाने को तो लेगा एटलीस्ट। मेंबर, मेंबर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से जाए। जैसे कि हम लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम वॉलंटियर होते हैं, तब वो वहां पर कहते हैं भीतर कि जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अपने तरीके से आए हो ना, ऐसा तो है ना कि हमने बुलाया आपको, नहीं, आप अपने तरीके से आए तो आप वॉलंटियर हो। व्हाइट एलिफेंट इडियम है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव एंड यूजलेस, ठीक है। रैनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है रैनिंग हैवली, ये भी हम उसमें बता चुके हैं उस वाली सीरीज में। ये फोर्स तो रिवील द सीक्रेट का मतलब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये इडियम है। ये रैनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है रैनिंग हैवली, और ये हम जो लिख रहे हैं अभी वो रैनिंग लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ बैग। और एक इसका और होता है स्पिल द बीन, स्पिल द बीन्स, ओके। अच्छा, बीन से याद आया तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ बीन्स, एक होता है इडियम, उसका मतलब होता है इनर्जेटिक। गॉट इट, चलो याद रखना। बैक टू ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बैक टू, ऐसे लिख सकते हैं, बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी एक इडियम है। बैक टू ड्राइंग बोर्ड, बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट। एक होता है स्क्वायर डील, इडियम, स्क्वायर डील, इसका मतलब होता है फेयर मीन्स, फेयर, ओके मीन्स। चलो, हाँ, ये कुछ चीजें हैं तो ये हम बता देते हैं। फ्रेंच लीव का मतलब तब बिन बताए छुट्टी लेना है ना, लीव विदाउट परमिशन, लीव विदाउट परमिशन, ये भी हम उसमें करा चुके हैं। ऑल ग्रीक, ऑल लैटिन एंड ग्रीक है यहाँ पर, ऑल लैटिन एंड ग्रीक मतलब कि इनकम्प्रिहेंसिबल है। इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब जो समझ में ना आए, इनकम्प्रिहेंसिबल, ओके, इनकम्प्रिहेंसिबल। ऑल लैटिन एंड ग्रीक होता है, हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। फीदर इन वन स्टेप का मतलब होता है वन मोर विक्ट्री, या फिर एडिशनल, एडिशनल चीजें, जैसे कि आपकी कुछ, आपने एक और एग्जाम निकाल दिया तो आपके वो हो गए वन मोर विक्ट्री इन, वन मोर विक्ट्री, ठीक है। इसी के एक इडियम आता है आर्सेनल इन अरेना, ऐसे करके एक आता है, उसका मतलब भी होता है एडिशनल, एडिशनल, इसका एक वर्ड हो रहा था एडिशनल, एडिशनल प्रॉफिट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। हाउस ऑफ कार्ड का मतलब होता है अनसेफ, अनसेफ प्लेस। अब पत्तों का घर क्या ही अच्छा चलेगा। ब्रिंग टू लाइट का मतलब भी होता है, ये जो ये ऊपर था, ये स्पिल द बीन्स, रिवील द सीक्रेट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब भी उजागर करना होता है, ओके, मतलब कि रिवील करना। अरे यार, साफ लिख देते हैं, उसने थोड़ा एडिशनल वाले ने थोड़ा दिक्कत कर दिया ना, इधर भी लिखना पड़ गया। चलो इसका इधर लिख देते हैं, ऐसे करके इधर लिख देते हैं, रिवील करना, ओके। पार्ट ऑफ पार्सल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है लर्नड मैन, लर्नड, सावंत मैन, है ना। जो जुडिशियस बोलते हैं उसको एक वर्ड में, बड़ा अच्छा वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है अपना दिमाग जो यूज करता है, जो अच्छा खासा सीखा हो। रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट डे। चलो आगे बढ़ते हैं। द जज सेड व्हाई यू, सॉरी, व्हाई डू यू नॉट डू, डू नहीं, यहाँ गो होना चाहिए, हाँ। ओ भाई, ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी हम सही कर देते लोग।
किसी को समझ में आ रहा कुछ नहीं आ रहा ना? हाँ आ भी रहा तो शांत रहना। चलो द जज सेड, द जज आज सभी में है ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क वाला तो पहले हटा दिया करो। अब भाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो ये भी हटा दो। हटा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर डू है और यहाँ पर सैड है, तो डू का डू नहीं बनेगा, डिड बनेगा, ये भी हटा दो। तो क्या बचेगा? यही बचेगा बस। तो डू का डिड हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो भाई ही डिड नॉट गो देयर टू सी द मैटर, बस खत्म। यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हैवंट यू? इसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। पहली बात तो क्वेश्चन टैग जिसे कहते हैं ना घर में, मम्मी आपने खाना बनाया? नहीं बनाया, ऐसे पूछते हैं ना, नहीं बनाया क्या? असल में हम उनसे सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि वेरीफाई कर रहे होते हैं वो चीज। वही होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो क्या होता है इसका हमेशा उल्टा बनता है, यहाँ पर निगेटिव बनता है। तो क्या हैव का हैवंट हो जाएगा। याद रखना एम का आरंट बनता आ जाएगा। एम का आरंट बनता, जैसे आई एम होगा तो आई आरंट बनेगा जाकर, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर अगर यहाँ एम नॉट लिखा, मान लो यहाँ पर लिखा होता इज नॉट, तो यहाँ पर लिखते इज और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मान लो ही इज नॉट अ गुड ड्राइवर तो कहेंगे इज ही ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हैव यू तो आएगा नहीं क्योंकि निगेटिव नहीं है। डोंट यू आएगा नहीं क्योंकि वर्ब सेम नहीं है। हैव यू नॉट नहीं आएगा। हैवंट ऐसे फॉर्म में आएगा हमेशा, याद रखना। हैव यू नॉट नहीं बनेगा, इस फॉर्मेट में नहीं आ जाएगा, ओके। ये क्या आ गया? ओके, इस फॉर्मेट में नहीं आ जाएगा, ठीक है। आप लेफ्टिंग बैटरी कम है, ओके, जल्दी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं, आराम से करते हैं। वी हैव पोस्टपोन द मीटिंग टिल नेक्स्ट संडे। तो क्या हो जाएगा भाई? जस्ट हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेना पड़ेगा, टिल संडे तो नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही है तो द मीटिंग से स्टार्ट होगा। तो द मीटिंग के अलावा तो आएगा, तो वी पोस्टपोन द मीटिंग टिल संडे, ये तो यही बात बोल दी, इसने सेंटेंस बस चेंज कर दिया, अलग है। अब द मीटिंग कैंसल्ड, कैंसल्ड तो आएगा नहीं भाई, पोस्टपोन की बात हो रही है। मीटिंग हैव बीन, मीटिंग एक है, हैव तो आएगा नहीं, हैव भी कट गया, खत्म। द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड, हैव का है जाएगा। ऐसा नहीं होता कि ऊपर हैव आया तो ऊपर नीचे भी आ जाएगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया। मीटिंग एक है तो है जाएगा, और बीन तो आएगा आएगा, पोस्टपोन थर्ड फॉर्म तो लगता ही लगता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। होल्ड, ये तो फोन आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनलेस, टीसी का मतलब टिकट चेकर, है ना। डज नॉट चेक द टिकट, ही विल नॉट। देखो अब याद रखना, अनलेस हुआ, अनटिल हुआ, इनके वाले सेंटेंस में कभी नॉट नहीं आएगा। तो इनके वाले सेंटेंस में कभी नॉट नहीं, सॉरी पी नहीं, क्यों, इनके वाले सेंटेंस में कभी नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो इनका मतलब है जब तक कि नहीं, जैसे लेस्ट वाले में नहीं आता नॉट, वैसे इस वाले में नहीं आया, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, इनके साथ भी नॉट, इनके वाले सेंटेंस में भी नॉट नहीं आता, याद कर लो ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड होते हैं। अनलेस का मतलब होता कंडीशन में, और अनटिल का मतलब होता टाइम के लिए, याद कर लो। अनलेस आएगा कंडीशन के लिए, कि जब तक कि ये शर्त है, ऐसी शर्त अगर पूरी नहीं हुई तो नहीं हुई, तो भी, हाँ, अगर ऐसी शर्त पूरी नहीं हुई तो नहीं मानेंगे। और एक होती है अनटिल, इसका मतलब होता है जब तक, इतने टाइम तक अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तब। यहाँ पर कंडीशन होगी, सोचो यहाँ पर टाइम बाउंडेशन नहीं होगी, यहाँ पर कुछ कंडीशन बाउंड होगी, और यहाँ पर होगा टाइम बाउंडेशन, ठीक है। कि 11 बजे तक अगर कोई यहाँ पर नहीं आया तो हम चले जाएंगे। और इसने कहा अगर हमें किसी का फोन नहीं आया, तो कंडीशन है, फोन तो कभी भी आ जाए, हो सकता है रात को 4 बजे आए, तो 4 बजे भी जाएगा, है ना। तो टाइम बाउंडेशन अनटिल के लिए आता है, अनलेस के लिए कंडीशन बाउंडेशन आता है, ठीक है। ही विल नॉट लेट हिम गो, फिर तो नो एरर नहीं है बात, ठीक है, याद रखना इस चीज में। अब ये हमारा PQRS है, S1 है हमारा। S1 S6 वाले तो आते होंगे, इतने लंबे आई डोंट थिंक सो कि एयरफोर्स से पूछे जाते, पर भी हम बाई चांस के लिए रख लिए एक दो। जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और जॉर्ज लाइक द एक्स। आप बताओ एक बात, हो एक्स की बात आ गई, तो कहीं ना कहीं पहले एक्स की बताओ कि एक्स कहाँ से उसने पीली, क्योंकि लाइक कैसे करेगा। ही विश टू यूज इट, मतलब उसे कहीं ना कहीं उस एक्स को यूज करने का मतलब, पहले कहीं ना कहीं एक्स की बात हुई होगी कुल्हाड़ी की, उसके बाद ही तो उसने यूज करने की विश की होगी। तो ही वेंट टू गार्डन, गार्डन गया, गार्डन का मतलब उसको यूज करने गया। ही स्टक
द एक्स, अब उसने फंसा भी दिया, मतलब कि इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा, तो पहला सेंटेंस तो यही हुआ ना, व्हेन ही वाज ओनली 6 years ही रिसीव्ड अ स्मॉल एक्स एज अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉम हिज फादर, मतलब कि उस वो जब 6 साल का था नहीं थे, सॉरी, ही वो द प्रेसिडेंट टू रिस्पेक्ट, है ना। जब वो 6 साल के थे तो उनको एक स्मॉल एक्स मिली थी अपने फादर से एज ए गिफ्ट, और उन्होंने क्या किया, उन्हें एक्स पसंद आई और उन्होंने उसको यूज करने की इच्छा जाहिर की, और वो यूज करने के लिए गार्डन में गए, देन उन्होंने अपनी एक्स को, या एक्स नहीं, एक्स एक्स को फंसा दिया, किसमें, छोटे छोटे जो प्लांट थे उनको काटने में, और वो क्या थे, एप्पल ट्री था, एप्पल ट्री में फंसा दिया, तो क्या हो जाएगा, एस, एस से स्टार्ट होगा, तो एस से एक ही स्टार्ट हो रहा, खत्म। बट इट आगे बढ़ते हैं। देयर, अब देखो हम देयर के साथ में वर्ब नहीं आती कभी भी, वर्ब आती है आगे जो भी चीजें हैं, तो आगे क्या है, नॉट, नॉट के हिसाब से तो कुछ आएगा, सो के हिसाब से मतलब प्लूरल है, मैनी डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स के हिसाब से प्लूरल आएगा, प्लूरल इसमें कौन है, वॉज है नहीं, हैड नहीं, वर ओनली है, ठीक है, खत्म। तो देयर वर, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, ओके। ही गॉट द इन्फॉर्मेशन ही लेफ्ट फॉर द स्टेशन, व्हेन ही गॉट द इन्फॉर्मेशन ही लेफ्ट द, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, ऑल दो के साथ तो ये आता है, तो ये तो गलत हो, इवन नहीं होगा, इवन के साथ दो आता है, इवन दो आता है, एज सुन एज होगा, जैसे ही उसे इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत वह चला गया, ठीक, तो एज सुन एज इसका परफेक्ट है, याद रखना आपके इसमें ये और ये एक साथ नहीं दिए जाएंगे, बस यहाँ पर कोई और ऑप्शन दे सकता है, पर हमने बनाते वक्त ये हमने डाल दिया था थोड़ा, ओके, गॉट इट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक द सेशन यार, ओके। और यहाँ पर अभी एक प्लेलिस्ट आ रही होगी जिसमें कि आपके बाकी के 4 वीडियोज और हैं इंग्लिश के, वो भी सभी देख लो, उसमें से पक्का क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे पेपर में, हम पेपर के बाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ से आए कि नहीं आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, और शेयर कर दो यार, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।